ये कहानी है सुंदरवन जंगलों की, जहाँ अलग अलग तरह के पक्षी रहा करते थे। वहीं पर एक चंचल, शैतान, चटोरा खरगोश रहा करता था और वहीं पर एक बड़ा ही खतरनाक और चतुर शेर भी रहता था। खरगोश दिन भर सभी जानवरों के खेतों में से फल खाता रहता था। अरे लालू बंदर, चलो कुछ मस्ती करते हैं। रोज रोज जंगल में घूम के मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। भाई, बोर तो मैं भी हो गया हूँ, पर हम क्या करें, तू ये तो बता। चल दूसरे जंगल में से थोड़े फल चोरी करके लाते हैं। मैं तो यहाँ के गाजर और मूली खाकर थक गया हूँ। वहाँ से ताजी मटर तोड़ के लाते हैं और कुछ और फल सब्जी भी। अच्छा, चलते हैं फिर। देखते हैं हमें दूसरे जंगल में क्या क्या मिलता है। वो दोनों दूसरे जंगल में जाते हैं और किसी के खेतों में से मटर चोरी करके खूब सारी मटर खाते हैं। अरे भाई, कितनी स्वादिष्ट मटर है। और कितनी मीठी भी। मजा ही आ गया। हाँ भाई, आइडिया भी तो मेरा ही था और मैं जो कहता हूँ फायदे की बात ही कहता हूँ। हाँ ठीक है, पर भाई मैं भी तो तेरे साथ गया था, फिर सारी क्रेडिट तुझे क्यों? अरे तू बुरा क्यों मानता है? चल ठीक है, तूने भी बहुत मेहनत की थी। उसी जंगल में खतरनाक शेर भी रहा करता था, जो कभी भी किसी का भी शिकार कर देता था और किसी को भनक तक भी नहीं पड़ती थी। एक बार शेर बारहसिंगा को देखता है। ओहो, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। कितने दिन बाद लाजवाब खाना दिखाई दिया है। आज इसे खाकर मैं तो अपनी भूख शांत कर लूंगा। बारहसिंगा उसे देखते ही भागने लगती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती है और शेर उसे पकड़ लेता है। शेर, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है और मैं गर्भवती हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे मेरा शिकार इतने दिनों बाद दिखा है और उसे भी जाने दिया तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। शेर बारहसिंगा का शिकार कर देता है और आखिरी सांसों में बारहसिंगा बोलती है, जालिम शेर, मेरे पेट में मेरा बच्चा था। याद रखना, जैसे आज मैं और मेरा बच्चा तड़प कर मरे हैं, एक दिन तुम्हारे बच्चे को भी कोई ऐसे ही मार देगा। अच्छा, मैं शेर हूँ, जंगल का राजा। मेरे बच्चों को कोई मार नहीं सकता। बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे बदुआ देने वाले। हाँ? शेर उसे खा लेता है। कुछ दिनों बाद शेर के घर में खुशखबरी आती है और उसकी बीवी गर्भवती होती है। अजी, आप पापा बनने वाले हो। हमारा परिवार अब पूरा होने वाला है। अरे वाह वाह, तुमने आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं तो आज पूरे जंगल को दावत दूंगा। अगले दिन शेर इसी खुशी के मौके पर पूरे जंगल की दावत कर देता है और सभी जानवर बात बनाने लगते हैं। अरे पता नहीं क्या खुशखबरी है जो इस जालिम शेर ने इतनी बड़ी दावत रखी है। आज से पहले तो शेर ने ऐसा कभी नहीं करा। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे मोटे हाथी, छोड़ो इस बात को। हमें क्या करना है? हमें तो खाना खाना है, बस खाने से मतलब है। आज तो वैसे भी शेर ने बहुत शाही दावत रखी होगी। हाँ, खूब मजा आएगा। सुना है शेर ने नाचने गाने का प्रोग्राम भी रखा है। शाम को सब जानवर तैयार होकर शेर की दावत में चले जाते हैं और सब नाच रहे थे और खाना खा रहे थे। सब बहुत खुश थे। तभी शेर ऐलान करता है, मेरे भाइयों, मैंने आपको इतनी बड़ी दावत क्यों दी है, ये नहीं पूछोगे? इस दावत की एक खास वजह है। हाँ शेर भाई, हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या खुशखबरी है कि तुमने हमें इतनी बड़ी दावत दी है? हमारे परिवार में एक छोटा सा नन्हा शेर आने वाला है। मेरा चिराग, मेरा वारिस और इस जंगल का नया राजा। आओ!
और कुछ महीने बाद शेर के यहाँ एक नन्हा शेर पैदा हो जाता है और शेर बहुत खुश होता है। अरे मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे बाद तू ही मेरा नाम चलाएगा। आज से तेरा नाम चिराग। शेर अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और उसे देख देख कर ही जीता था। शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था और जंगल में इधर उधर भाग दौड़ करने लगता है। शेर के बच्चे आते ही जंगल के सभी जानवर सिर झुका लिया करते थे, पर शेर के डर से उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था, क्योंकि सब सोचते थे कि ये तो नन्हा राजकुमार है। फिर शेर चिराग अपने पिता से कहता है, पापा, जंगल में कोई मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है और सब मेरे जाते ही सर भी झुका लेते हैं। बेटा, क्योंकि तुम इस जंगल के राजकुमार हो और मैं इस जंगल का राजा, इस वजह से सब तुम्हें बहुत ही मान देते हैं। पर ऐसी इज्जत का क्या फायदा कि कोई मेरा दोस्त ही ना बने और ना मेरे साथ खेले। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, तब भी कोई मेरा दोस्त नहीं है। डर के मारे कोई मुझसे बात ही नहीं करता। अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, अभी तुम छोटे हो। आगे जाकर तुम इन सब जानवरों को खुद ही गुलाम समझने लगोगे। चलो बेटा, अब तुम जाओ खेलो, मुझे काम है। चिराग उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद चिराग शेर खेलते खेलते दूसरे जंगल में चला जाता है और वहाँ पर उसे एक बारहसिंगा दिखाई देता है। वाह, वैसे तो शेर अक्सर हम पर हमला करते हैं। मैं आज इस शेर के बच्चे का शिकार कर देता हूँ ताकि आगे जाकर ये हमें मार ना पाए। तभी बारहसिंगा ने शेर पर हमला कर दिया। उधर चिराग घर पर नहीं पहुँचा तो उसका पिता चिंतित होकर जंगल में उसे ढूंढने निकल जाता है। बगीरा, तुमने चिराग को कहीं देखा है क्या? वो आज घर नहीं आया। हाँ महाराज, मैंने उसे दूसरे जंगल में जाते हुए देखा था। चलो मेरे साथ चलो, ना जाने उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। बगीरा शेर के साथ चला जाता है। तभी उन्हें चिराग रास्ते में ही मरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर शेर को बहुत बड़ा झटका लगता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने शेर के बच्चे को मार दिया? चिराग, बेटा उठ जाओ। चिराग। शेर अपने बेटे के गम में कुछ दिन घर में ही बैठा रहता है। पूरे जंगल में कुछ दिनों तक शांति हो जाती है। जंगल में कोई चहल पहल नहीं होती। फिर एक दिन शेर नदी किनारे अकेले बैठा हुआ था और वहीं पर चटोरा खरगोश आ जाता है। चटोरा खरगोश शेर को बैठा देख वहाँ से भागने लगता है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से पानी पी सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चटोरा खरगोश को बड़ा अचंभा होता है कि शेर इतने आराम से कैसे बैठा है। राजा, आपको कोई तकलीफ है क्या? आप मुझे बता सकते हैं। क्या आप उदास हो? हाँ खरगोश, मेरा सब कुछ उजड़ गया। मेरा एक लौता बेटा चिराग मर गया। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। अच्छा, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वैसे तभी जंगल में इतनी शांति है, कहीं कोई चहल पहल नहीं है। हाँ, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। यह सब मेरे करने का ही फल है। मैंने भी एक बार एक बारहसिंगा के बच्चे को कोख में ही मार दिया था और यही मेरे साथ हुआ। और उस बारहसिंगा ने मुझे बद्दुआ भी दी थी कि मेरे साथ भी वैसा ही होगा। तब तो मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उसकी बात मुझे हर रोज तकलीफ देती है। हाँ, आपने ये बहुत गलत किया था। हो सकता है उस बारहसिंगा की आत्मा को शांति ही नहीं मिली हो। तो आप एक काम करिए, आप एक बारहसिंगा के बच्चे को पाल लीजिए। क्या पता उस बारहसिंगा को थोड़ी शांति प्राप्त हो। ये तुम क्या बात कर रहे हो? भला शेर का बेटा बारहसिंगा कैसे हो सकता है? महाराज, बच्चे तो बच्चे होते हैं। आपने जो पाप किया था, अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है आपको प्रायश्चित मिल जाए। शेर चटोरा खरगोश की बात से सहमत हो जाता है और वो एक बारहसिंगे के बच्चे को पाल लेता है। फिर शेर
अपने बारहसिंगा बेटे की पूरी देखभाल करता है। चटोरे खरगोश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे दुख में साथ दिया है, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। आज से तुम मेरे दोस्त हो।